जोड़ों में दर्द होना आजकल बहुत आम सी कंडीशन है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी प्रूवन एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो कि इस कदर आसान है कि अगर आप करेंगे तो आपको हिप पेन, नी पेन या एंकल पेन, मतलब आपको कूल्हे में दर्द है, घुटने में दर्द है या आपको पाँव में दर्द है, तो ये तीनों वर्जिशें आप रोजाना करेंगे तो आपको इस दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत ही आसान वर्जिशें। और अगर आपको फ्यूचर में खतरा है इस जगह पे दर्द या आर्थराइटिस होने का, तो सिर्फ और सिर्फ ये 3 वर्जिशें जो कुल मिला के आपके 2 मिनट भी नहीं लेंगी, आपको इस दर्दों से छुटकारा दिला देंगी। तो अगर आपको इस तरह का मसला है या आपकी फैमिली में किसी को ये मसला है तो उस तक ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो सके। हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह पाक ने एक सलाहियत रखी हुई है और वो है शॉक को अब्जॉर्ब करने की। जब भी आपको झटका लगता है या चलते हैं तो माइक्रो शॉक्स आपके जिस्म पर पड़ते हैं, और अगर आपके जिस्म में ये खासियत प्रॉपर है कि आप झटके को बर्दाश्त कर सकते हैं तो आपके जिस्म में दर्द नहीं होगी, क्योंकि जो आपका प्रेशर है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब कई लोग चलते वक्त उनका पाँव की प्लेसमेंट ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से आपको झटका लगता है, आपका पोस्चर खराब होता है, घुटने में दर्द होती है, हिप में पेन निकल आती है। और ये क्रोनिकली गलत चलने से, क्रोनिकली गलत पोजीशन में उठने बैठने से या गलत तरीके से सीढ़ियां चढ़ने उतरने से जोड़ आहिस्ता आहिस्ता खराबी की तरफ जाता है और अल्टीमेटली आपको आर्थराइटिस वगैरह की कंडीशन आना शुरू हो जाती है, जोड़ में सूजन आ जाती है और दर्दें हो जाती है। अब इसको बचाने के लिए और इससे ठीक रहने के लिए जो सबसे पहला काम है वो ये है कि आपने अपनी शौक को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत को दोबारा से रिस्टोर करना है। अब इस चीज को समझें, हम जब भी पाँव जमीन पर रखते हैं, हमारे घुटने पे, हिप पे, पाँव पे एक प्रेशर आता है। अगर तो हमारे मसल्स इस कदर मजबूत है कि वो उस प्रेशर को बर्दाश्त कर लेते हैं तो कभी भी आपको घुटने में दर्द नहीं आएगी, हिप में पेन नहीं आएगी। लेकिन अगर आपके मसल्स कमजोर हैं और आपकी मूवमेंट ठीक नहीं है तो वेयरिंग एंड टेयरिंग होगी, फिर मसला होगा। जूते आप लोगों के खराब होते हैं, गलत जूते पहनने से, गलत पोजीशन में चलने से, उठने बैठने से आपको दर्दें निकल आती है। ठीक किस तरह करना है पहले ये समझें। 3 वर्जिशें हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले वर्जिश करने से पहले इस चीज को समझें कि जब भी आपने पाँव जमीन पर रखना है वर्जिश करने के लिए ढीले ढाले कंफर्टेबल कपड़े पहने, जोगर्स या नंगे पाँव ये वर्जिश कर सकते हैं। आपने पाँव को इस तरह रखना है कि आपने एड़ी रखनी है, पंजा रखना है, घुटना आगे जाएगा और घुटना पाँव की सीध में होना चाहिए, मतलब अंदर ना हो। अंदर होगा तो घुटने में दर्द होगी। दोबारा से ये मूवमेंट आपने मिमिक करनी है। इससे हो ये रहा है कि जब आप आगे को हो रहे हैं, ये तीनों जोड़ इकट्ठे, इस पे वेट लोड आता है, फिर आप वापस पीछे जाते हैं, फिर इस पे लोड आता है, ये वापस, ये आप रवां हो रहे हैं। फिलहाल अभी वर्जिश नहीं शुरू। इस मूवमेंट को देखें कि आप स्मूथली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। करते वक्त दर्द नहीं होनी चाहिए। अगर सिर्फ आपको ये करते वक्त दर्द हो रही है तो ये वर्जिश बहुत एहतियात से करें, क्योंकि इससे दर्द बढ़ सकती है। कुछ दिन रेस्ट कर लें, दर्द खत्म कर लें, फिर करें। लेकिन ये स्केल है कि अगर आपको ये करते वक्त दर्द नहीं हो रही, फिर हम ये वीडियो में बताएगी तीनों वर्जिशें कर सकते हैं। बहुत ज्यादा नीचे नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ हल्का पाँव रखा, एड़ी पंजा, घुटना आगे, फिर वापस। ये आप करके देखें। अगर आपको दर्द नहीं होती फिर वीडियो स्टार्ट करें। अब हम वर्जिश शुरू करने लगे। आपने क्या करना है, ये जो मैंने टेप से मार्किंग की हुई है, ये आपने मार्किंग इस तरह करनी है कि आपने फर्ज करना है घड़ी के सेंटर में आप खड़े हैं। ये सामने 12 का नंबर लिखा हुआ है, ये 3 का नंबर लिखा हुआ है, ये पीछे 6 का नंबर लिखा हुआ है, ये साइड पे 9 का नंबर लिखा है। यानी कि घड़ी के जो नंबर्स होते हैं उसके लिहाज से मैंने इसको डायरेक्शन इसको दी है। बिल्कुल सेंटर में आपने खड़े हो जाना है। सबसे पहले ये वाला जो आपको पाँव है, हाथ आपने इधर रख लेने हैं। इस पाँव को जिस तरह हमने पहले प्रैक्टिस की थी वही वाला, पहले आपने एड़ी पंजा घुटना, फिर पीछे एड़ी पंजा घुटना, और पाँव रखते वक्त झटका नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम जिस्म की शौक अब्जॉर्ब करने की सलाहियत को बेहतर रखना चाहते हैं। उसी से आपके जोड़ की डायरेक्शन बेहतर होगी, दर्द नहीं होगी। इस पोजीशन में नीचे से ऊपर आएंगे। इस पोजीशन में आप किसी भी एज ग्रुप में हैं ये वर्जिश कर सकते हैं। बहुत ही सेफ एक्सरसाइज है, करते वक्त दर्द नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इधर से ही ये वाला जो मेरा पाँव है ये साइड पे जाएगा, ये ऐसे, फिर वापस आएगा ऐसे। अब पाँव की मेरी आप डायरेक्शन देखें, डायरेक्शन सीधी है, फिर ऐसे ऐसे। करते वक्त दर्द ना हो, बिल्कुल आराम से करना है। और झटका गलत तब होगा कि आप स्मूथ नहीं कर रहे, झटका लग रहा है। स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए, स्मूथ, कि आपके सारे जोड़ प्रॉपर काम कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी टांग का आगे, एक डायरेक्शन में आपने 10 बार मूव करना है, बिल्कुल स्मूथ मूवमेंट होनी चाहिए। साइड पे एक डायरेक्शन में 10 बार करना है। ये
बिल्कुल आसान वर्जिश है। नेक्स्ट एक्सरसाइज ये है कि अपने अपने हाथों को इस तरह रख लेना है, बिल्कुल घड़ी के दरमियान में खड़े में। अब आपने अपने इस राइट लेग को, इस टांग को हल्का सा बेंड करना है, बिल्कुल ऐसे कमर आपकी सीधी होनी चाहिए। इस लेग को आपने ऐसे आगे टच करना है, फिर अब इन दोनों के दरमियान में टच करना है, जितना आप आगे आराम से कर सकते हैं, साइड पे टच करना है। अब इसमें आपने करना ये है कि करते वक्त आपको झटका ना लगे। और ये वर्जिश किस टांग की हो रही है? नीचे वाली। इसकी बैलेंस की सलाहियत बेहतर हो रही है और ये शॉक को, माइक्रो शॉक को अब्जॉर्ब करने की सलाहियत बेहतर हो रही है। ये घुटना हल्का सा बेंड होना चाहिए आगे, इन दोनों के दरमियान में, इधर साइड पे। अब इस वर्जिश में मैं पीछे भी टांग को इस्तेमाल करूंगा, तो इस टांग को, ये दो जो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान में ऐसे आप टच करेंगे, फिर वापस आएंगे। फिर पीछे वाला जो पॉइंट है, इसको ऐसे टच करेंगे, फिर वापस आएंगे। दोबारा देखें, सामने, दरमियान में, साइड पे, इन दोनों के दरमियान में। अब पंजा में टच कर रहा हूं ये वाला, और पीछे 10 बार आपने इस मूवमेंट को करनी है। जब आप करेंगे आपको महसूस होगा, हिप भी आपका फायर होगा, यानी कि उसमें आपको कड़ाव फील होगा, घुटने का भी आपका प्रॉपर तरीके से वर्जिश हुई या जोर लगा। और दोनों साइड पे करूंगा। अब इसको टांग को ज्यादा पीछे नहीं घुमाना, सिर्फ यहां तक लेके आना है। उसके बाद दूसरी टांग सामने, दरमियान में, साइड पे, साइड, दरमियान में, पीछे। अच्छा, अब इसके अंदर जितनी टांग आप दूर लेकर जाएंगे उतनी वर्जिश मुश्किल हो जाएगी। तो टिप इसमें यह है कि शुरुआत में टांग आप अपने पास रखें ताकि ये घुटना ज्यादा फोल्ड ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपके मसल ट्रेन हो जाएंगे तो आप इसको दूर से भी टांग को वापस ला सकेंगे। बड़ी ही बेहतरीन और इफेक्टिव एक्सरसाइज है एंकल पेन, नी पेन और हिप पेन के लिए। और जिन लोगों को बार बार मोच आती है, अगर ये वाली वर्जिश आप रोजाना कर लेंगे, कुल मिलाकर 2 मिनट लगेंगे सारी वर्जिशों में, इंशाल्लाह आपका बैलेंस, प्रोप्रियोसेप्शन भी बेहतर हो जाएगा और आपको दर्दें भी नहीं होंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको एक अदद ईंट चाहिए। आपने ईंट को इस तरह नीचे रख देना है। अब आपने क्या करना है, ईंट के ऊपर इस तरह खड़े होना है। अब इसमें मेन की ये है कि आपने अपने हिप को पीछे कितना लेके जाते हैं, ये आपकी मेन सलाहियत अगर बेहतर होगी तो आपका जोड़ मजबूत रहेंगे, स्टेबिलिटी और बैलेंस आपका बेहतर रहेगा। हाथ आपने इधर रखना है। अब आपने अपने इस टांग को अकड़ा के रखना है, यानी कि जो मेरी हवा में टांग है ये अकड़ के रहेगी इस तरह। दूसरी टांग को बिल्कुल स्टेबल रखना है और हल्का सा इस एड़ी को नीचे टच करना है। ये अब ये वर्जिश बेहतर कब होगी? जब आपका हिप पीछे निकलेगा। ये जितना आप हिप पीछे निकालेंगे उतना आप आसानी से मुश्किल से कर सकेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका बैलेंस ट्रेन होगा और आपके जॉइंट्स जो है ना मजबूत होंगे। अगर आप मुझे साइड से देखें, सामने से, इस तरह मैंने पाँव रखा है। अब मैंने क्या करना है, कमर सीधी रखनी है, अपने हिप को आगे की तरफ बेंड करना है खुद को ऐसे, और इस टांग को बस इधर तक नीचे लगाना है, ऐसे। ये जो हिप हिंज की मूवमेंट है, अक्सर लोग कि ये वाली मूवमेंट सही तरीके से नहीं होती, जिसकी वजह से आपको चुक पड़ना, कमर में दर्द होना ये होता है। इससे आपकी हिप की मोबिलिटी बेहतर रहेगी, जोड़ की स्टेबिलिटी बेहतर रहेगी। घुटने की दर्द के लिए बहुत आइडियल एक्सरसाइज है। इस तरह आप खड़े होंगे। अब आपने क्या करना है, हिप को पीछे निकालना है, ये, और दूसरी टांग अकड़ के रहेगी। इस तरह आपने 10 बार राइट लेग पे, 10 बार लेफ्ट लेग पे करना है। बहुत ही सिंपल मगर इफेक्टिव एक्सरसाइजेज है, आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप शुरू करेंगे, दिन में 1 से 2 बार करें, आप देखेंगे 1-2 वीक्स के अंदर अंदर आपकी पेन भी जाती रहेंगी, आपका बैलेंस पोस्चर बेहतर रहेगा और सीढ़ियां चढ़ते उतरते, बैठ के उठते जो आपको दर्दें होती हैं वो दर्दें भी नहीं होंगी। अस्सलाम वालेकुम।